रे मारो टिंकू तो कतई केड़ो पढ़कर पढ़न लाग रो है। अब की बार तो 10वीं में जमा लठ गाड़ देगो। हाँ मम्मी ने क्यों कर बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री में मैं खा रखा हूं मारू। रे चिंता मत करे, मत उठावा फालतू का भार। तेरा की मीना जानदा, धावा ना पढ़या ना तो मम्मी दिखा देगी दिन में स्टार। रश्मिका की पाठशाला पे ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक देख मेरे यार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। जी हाँ, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें आप चुटकियों में कैसे सोल्व कर सकते हो ट्रिक की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको आप ट्रिक की हेल्प से कैसे सोल्व करोगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ, बट बेसिक्स क्लियर होना, कॉन्सेप्ट पता होना बेहद जरूरी है। तो अगर आप सीधे आओ कि भाई ऐसे ही हो सकता है, सीखो। देखो सीखने में कोई इशू नहीं है, ट्रिक भी सीखो, बढ़िया है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी देख लेना। अब कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, जो अपना चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो भी वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये ट्रिक जानने से पहले आपको कुछ ट्रायंगल्स को याद करना पड़ेगा। ये काम तो करना पड़ेगा। और इसमें जो भी ट्रिक्स है ना वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। तो रेशियो को याद करने की भी ट्रिक आपको बताऊंगी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताई थी। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे। और ये कुछ ट्रायंगल्स हमें याद रखने हैं। ये ट्रायंगल वो हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस में काम आ जाते हैं, इनसे रिलेटेड ही सवाल हमारे पास आते हैं। तो इन्हें अगर आपने पता कर लिया तो ज्यादा लोड नहीं लगेगी आपको आंसर निकालने के अंदर। बस ये थोड़े से याद कर लो। क्या है कि भाई अगर 5 बेस हो और परपेंडिकुलर 12 हो तो चुपचाप दिमाग में क्लिक कर लेना कि 13 आपका हाइपोटेनस होगा। अगर 6 बेस हो 8 परपेंडिकुलर हो तो 10 हाइपोटेनस होगा। 7 बेस हो 24 परपेंडिकुलर हो तो 25 हाइपोटेनस होगा। 3 बेस हो 4 परपेंडिकुलर हो तो 5 आपका हाइपोटेनस होगा। ऐसे ही उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो कि अगर 13 हाइपोटेनस हो 5 बेस हो तो ये 12 होगा, ये 10 और 6 हो तो ये 8 होगा, ये 25 7 होगा तो ये 24 होगा, ये 5 3 होगा तो वो 4 होगा। या और अलग तरीके से कि ये 13 और 12 है तो समझ जाओ बेस 5 होगा, ये 10 और 8 है तो बेस 6 होगा, 25 और 24 है तो ये बेस 7 होगा, 5 और 4 है तो बेस 3 होगा। इतना मामला क्लियर है? इन्हें थोड़ा सा याद कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएगा, इजीली पता चलने लगेगा। बस ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के साथ साथ एक अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ट्रिक देख लो सवाल के ऊपर आने से पहले। क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद नहीं रहते कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कोस किसके इक्वल होगा, टेन किसके इक्वल है। भाई क्या है ये सारी चीजें? तो बस प्यारी सी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक? ये है, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। बस यही हमारी ट्रिक है। क्या है कि पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें S इज फॉर साइन, C जो है वो कॉस के लिए है और T जो है वो टेन के लिए है। साइन इज P/H, ठीक है, और कॉस आपका B/H और P और B क्या है? अच्छा PH B, ये तो हमें क्लियर है ना, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, B बेस। ठीक है, कॉस अपना B/H एंड टेन अपना P/B। आप कहोगे खाली यही 3 थोड़ी ना है भाई, कॉसेक है, सेक है, कोट है, उनका क्या होगा? अरे तो वो इनके ही उल्टे हैं। साइन का उल्टा आपका क्या हो जाता है यहाँ पे? आपका कॉसेक मिल जाएगा तो इसको ही उलट देना, H/P। कोस का उल्टा सेक मिल जाएगा, इसको उलट दो, H/B। इसका उल्टा टेन का उल्टा कोट मिलेगा, दैट इज B/P, यानी उलट देना है। खाली बेसिक इतना याद रखो। इतना क्लियर है? चलो अब सवाल पे आ जाते हैं। इसको मैंने एक बार बताया है, ध्यान रखना, और उन 4 ट्रायंगल्स को भी। अब देखिए आपका सवाल क्या है कि अगर सेक थीटा 25/7 है तो साइन थीटा क्या होगा? सेक थीटा माय डियर फ्रेंड्स, इसको 2 तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। सेक थीटा अगर हमारा 25/7 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अब आप वो पूरा लगाने मत बैठ जाओ, ट्रायंगल फॉर्म करोगे, हाइपोटेनस पता लगाने में लग जाओगे या कुछ। देखो क्या करना है, अभी मैंने ट्रायंगल बनाया, उनकी हेल्प से भी आ जाएगा। सेक थीटा बोले तो अभी बताया था कॉस का उल्टा यानी H/B, राइट? यही होता है ना। अच्छा यहाँ पे ये हमने लिख दिया ना 25/7, तो यहाँ पे इक्वल लगाने की लोड नहीं है। हाइपोटेनस कितना है? 25 है। मतलब यहाँ से हम अगर ट्रायंगल पे आए तो 25 हाइपोटेनस है, बेस 7 है। क्या अब आप इसके बेसिस पे बता सकते हो परपेंडिकुलर क्या होगा? क्या इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा? बिना पाइथागोरस चाचा को काम में लिए हुए, पाइथागोरस को रेस्ट करने दो फिलहाल, बेचारे को डेली काम में लिए जाते हो भाई, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में रेस्ट की जरूरत है, उनको रेस्ट करने दो। बताओ क्या आ सकता है? अब भी ट्रायंगल बता था, अगर बेस 7 हो और 25 आपका हाइपोटेनस हो
तो परपेंडिकुलर 24 होगा, इसीलिए याद करवाया था, ज्यादातर सवालों में आ जाता है। तो हमें पता चल चुका है ये 24 है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा मेरे प्यारो होता है P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, दैट इज 24/25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? साइन थीटा होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनस 25, 24/25 अपना आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका और देखते जाओ, ये ट्राइंगल याद था तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? हमें पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, जो भी अपना ट्राइंगल होता है लॉन्गेस्ट साइड होती है अपनी, क्लियर है? अगर ऑप्शंस में हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे अपना साइन थीटा ये रहा, इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, हाइपोटेनस, ठीक है? हाइपोटेनस अपनी सबसे बड़ी वाली साइड है, तो यहाँ देखोगे तो 25 जो है वो बड़ा है 24 से, सीधी सी बात है। यहाँ 7 छोटा है, वहाँ 24 छोटा है, तो इस हिसाब से, और साथ ही साथ ऊपर देखो क्या गिवन है, 7 गिवन है। तो इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है कि 7 तो बेस है, ये तो हमें पहले ही पता ना कि 7 तो बेस है सेक थीटा के थ्रू, यानी ये तो हाइपोटेनस नहीं है, तो ये इसका मामला वैसे ही कट हो गया। बाकी जो 2 ऑप्शन बचे थे उनका ऐसे कट हो गया कि हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड है और ये बेचारे तो छोटे हैं उससे, तो सीधा पता चलता है कि ऑप्शन सी राइट होगा। तो ये डायरेक्टली भी हिसाब किताब बैठा के आप कर सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट से देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या ट्रिक लगने वाली है? अगर टेन थीटा मेरे प्यारो आपका 3/4 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? आपको अब ये बला आ गई, इसको कैसे करेंगे? पहले ये बताओ टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, यानी किसका रेशियो यहाँ पे आया? ये 3/4 जो है किसका है? बोले टेन थीटा, याद नहीं आ रहा, बैठ जाओ। पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, टी आपके लिए है, P/B के लिए, किसके लिए है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम ट्राइंगल पे आ जाते हैं, परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, बेस कितना है? 4 है। क्या एक ऐसा ट्राइंगल करके आए हैं? अभी करके आए हैं। अगर बेस 4 हो, 3 परपेंडिकुलर हो, तो चुपचाप मान लो कि हाइपोटेनस 5 है। एज सिंपल एज दैट। ये हमें पता है, अभी हमने ट्राइंगल सीखे थे। अब आपसे क्या पूछा है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रेशियो क्या है भाई? अभी बताया था भाई। पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, साइन कॉस, सोना चांदी तोलो। यहाँ पे आपके लिए आ जाता है B अपॉन में H, एम आई राइट? B अपॉन H का स्क्वायर माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या इतना मामला आपको क्लियर है? यहाँ पे देखो मेन इशू आपका क्या रहता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ढूंढते रहते हो, पर ये ट्राइंगल आपने याद कर लिए तो इजीली आंसर आ जाता है। सो अब आप इजीली पुट करो और आंसर निकालो। बेस मेरे प्यारों 4 है, हाइपोटेनस 5 है होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 में से उड़ा देंगे 9, ये आ जाएगा आपका 7/25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7/25 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट था? ट्राइंगल। इस वीडियो में मोस्टली हम इन ट्राइंगल से रिलेटेड ये जो ट्राइंगल वाली ट्रिक याद करवाइए, यही काम में लेंगे कि फटाफट आप आंसर कैसे निकालोगे। आगे के पार्ट्स में और जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सोल्व करोगे वो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। अब क्या कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है OPQ, एक ट्राइंगल है OPQ जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है भाई? P पे बन रहा है। यानी मान लो यहाँ P मान लेते हैं, यहाँ O मान लेते हैं और यहाँ Q मान लेते हैं, ठीक है? हाँ OPQ ये हो गया, ठीक है। OP अपना है 7, परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 7 गिवन है। OQ माइनस PQ, हाइपोटेनस और बेस को जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, ऐसा सवाल में कहा है। साइन Q बताओ, ये वाला जो Q है ये आपको बताने को कहा जा रहा है, यानी ये Q की वैल्यू आपको बतानी है। ये आप कैसे बताओगे? अब ध्यान दो, ऐसा एक ट्राइंगल हम पहले भी करके आए हैं जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई बाकी की 2 जो साइड है वो 7 है और एक और है, और हाइपोटेनस अपना कुछ कुछ तो है। याद करो शुरू का ट्राइंगल ये एकदम फर्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था। सो वैसा ही यहाँ पे क्या हो सकता है, और हमें हिंट के लिए भी कहा है कि भाई OQ माइनस PQ, मतलब ये सबसे बड़ी साइड होगी 25, यहाँ पे आ जाएगा। मान लो जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ 25 ले रही हूँ तो PQ मेरा 24, तो इनका डिफरेंस भी 1 ही होगा। क्या ऐसा ट्राइंगल देख के आए हैं? बिल्कुल देख के आए हैं। तो PQ अपना परपेंडिकुलर हो गया और OQ अपना क्या हो गया? सॉरी, ये अपना बेस हो गया PQ एंड ये हो गया अपना हाइपोटेनस 25, ठीक है? देखो बेसिकली एक ट्राइंगल के अंदर मैं एक और चीज बता दूं, ये जो आपके ट्राइंगल्स थे ये याद रखो कि हाइपोटेनस क्या क्या है। 13 है, 10 है, 25 है, 5 है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे आप मेल देखो, यहाँ पे देखोगे तो भाई ये बेस है,
फिर ये परपेंडिकुलर। बट सीधी बात है कि ये बड़ा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है हमारी साइड, तो ये याद रखो कि 7 और 24 का मेल हो रहा है तो ये 25 होगा, 3 4 का मेल है तो ये 5 होगा, 6 8 का मेल है तो ये 10 होगा, 5 12 का मेल है तो ये 13 होगा, 13 5 का मेल है तो ये 12 होगा, 10 6 का मेल है तो वो 8 होगा। मेल किस किस का है, 2 नंबर्स कौन से हैं, तो तीसरी साइड उसी के हिसाब से आप याद करके क्लिक कर सकते हो कि अच्छा ये हो सकता है। चलो फटाफट से पहुंच जाते हैं अपने वापस उसी सवाल के ऊपर। कहाँ थे हम, यहाँ थे हम। हाँ तो ठीक है, ये हो गया 25 में से 24 गया 1। अब आपको निकालना है साइन क्यू, यानी ये वाला, ये एंगल पता करना है। तो अब ये बताओ साइन क्यू इक्वल किसके होगा, साइन का अभी बताया था, पप्पू बोला पापा हरी हरी, तो P बाय H हो जाएगा आपका। P कितना है, P भाई 7 है परपेंडिकुलर अपना, और ये Q कितना है, H सॉरी हाइपोटेनस कितना है 25 है। 7/25 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ये आपने आंसर निकाल लिया, सिंपल। क्या पता होना चाहिए था कि ट्राइंगल की साइड कौन सी है, इसी में तो टाइम खपता है ना अपना मोस्टली, तो बस ये पता था तो आपने इजीली पता कर लिया। इस वीडियो में मेन खेल वो ट्राइंगल्स ही हैं। चलिए अगले सवाल पे पधारते हैं। अगला सवाल देखो क्या है कि ट्राइंगल PQR है, राइट एंगल एट Q, यानी यहाँ Q है, यहाँ P मान लो, यहाँ R मान लो। चलिए जनाब, PR + QR इज इक्वल टू 25, ये और ये PR और QR ये ऐसे ऐसे, ये जो है मेरे प्यारों कैसे हैं, PR और QR बराबर हैं 25 के। PQ ये वाली जो है ये आपका 5 है, मतलब बेसिकली कह सकते हो कि बेस आपका 5 है। तो वैल्यू ऑफ 10P ये वैल्यू पता करनी है आपको, ये P की कौन सी 10P वाली। अब उसके लिए पता होना चाहिए कि 10P का फॉर्मूला क्या भाई, रेशो का क्या होगा। तो देखो साइन कॉस 10 लास्ट वाला होता है, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, यानी कि P/B हो जाएगा मेरे प्यारों यहाँ पे आपके लिए, इजंट इट। P/B आ गया। अब आप कहोगे गजब बात है, बेस तो हमारे पास है 5, बेस तो हमारे पास 5 है, पर परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा। अब एक ध्यान दो, ट्राइंगल्स जो अभी सीखे उन्हीं पे ध्यान रखना, और कहीं जाने की लोड नहीं है। PR और QR 25 हैं, यानी इन दो साइड्स में ऐसे कौन से नंबर टपकेंगे जिनको जोड़ दें तो 25 आ जाएगा। मैं आपको वापस 1 मिनट के लिए ट्राइंगल्स पे ले जा रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए अभी पहला वीडियो है तो इतनी जल्दी ट्राइंगल्स याद नहीं होंगे, बट बार बार देखोगे तो हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो 5 बेस है और बाकी इधर उधर का जोड़ने से 25, 10 और 8 18, ये भी नहीं बनेगा 25, 5 और 4 भी 9 हो जाएंगे। हाँ समझो समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझोगे तभी तो बता पाओगे। एग्जैक्टली समझ गए होगे अब तक तो ट्राइंगल को देख के कि 13 हाइपोटेनस होगा और परपेंडिकुलर अपना 12 होगा। 13 और 12 ही तो 25 होते हैं, 13 और 12 25, और बेस अपना 5 है ही। इससे हमें पता चल जाता है कि यही ट्राइंगल होगा। तो बस ऊपर क्या आ जाएगा आपका 12, परपेंडिकुलर 12/5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजीली पता कर लिया। तो ये बस इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का मेन काम है उन 4 ट्राइंगल्स को याद रखना। वो 4 ट्राइंगल्स आपने यूज कर लिए, दिमाग में सेट कर लिए, तो भाई ये ट्रिक जो थी अपनी ट्राइंगल वाली ट्रिक, इसको दिमाग में बैठा लिया, आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और इवन अगर आपने अपने स्कूल के मिड टर्म एग्जाम्स वगैरह से पहले MCQ वगैरह दिए होंगे, प्री बोर्ड में भी MCQ देखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड टाइम कंज्यूम होता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त तो ट्राइंगल की साइड ही पता करने के अंदर। ओके, तो इजीली आप यहाँ पे, और हाँ आपको जैसे सेक्टेंट गिवन थे तो आप पता कर सकते हो वो, अच्छा ये वाला थीटा है तो ये कौन सा होगा। ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम हमने चैप्टर 8 के अंदर भी यूज़ किए थे, समझे थे। सो वो भी आप सीख सकते हो। बट ये था ट्रिक से रिलेटेड वीडियो कि तुरंत आंसर कैसे निकालोगे। सो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है सो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी ट्रिक खत्म नहीं हुई है भैया ट्रिग्नोमेट्री की। और भी ट्रिक्स हैं रिलेटेड टू जो हमें वैल्यू ऑफ थीटा जो प्रूव करने वाले जैसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, बड़े बड़े वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो कैसे आएंगी, उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि तुरंत आंसर निकाल लें, तो वो आपको पता चले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।